हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के भाग 2 में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में टेबल पढ़ाया था, टेबल की उसके आगे हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और रिपीट करता हूँ। देखिए, 5 की फैमिली में इसकी जो पहचान होती है, नीचे 5 होगा और प्रतिशत 20% होगा। अब जितना इसका गुणा करेंगे, इसका मान लीजिए इसका हम 2 गुना किए, ठीक है, 2 गुना की 40 होती है, ये भी 2 गुना हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 4 गुना करेंगे तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। 5 गुना करेंगे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 6 की फैमिली में बताया था 1/6 बराबर 16 से 2/3%, ठीक है। 16 से 3% कि इसका 5 गुना करेंगे तो 5/6 यानी कि 80%। प्रतिशत 100 से ऊपर नहीं देगा, अगर देगा तो मात्र सही होगा, ठीक है। 7 की फैमिली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7 की फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर में 7 होगा, पहचान 14.28%। पहचान क्या होगी? 14.28%, यानी कि 1/7 बराबर 14.28%। अब इसका हम 2 गुना करते हैं तो 28.56% बराबर 2/7%। इसका 3 गुना करेंगे तो 42.44% बराबर 3/7%। इसी प्रकार 4 गुना करेंगे, इसी प्रकार 4 गुना कीजिए इसका तो 57.12%। 5 गुना करेंगे तो 5/7% बराबर 71.40%। 8 की फैमिली में हर में 8 होगा, हर में 8 होगा। इसकी पहचान 12.5 होगी, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 की फैमिली में चला जाता है, इसलिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। देगा तो 3 के मल्टीपल में ही देगा, कि 3 के मल्टीपल में 37.5% बराबर 3/8। इसी प्रकार 5 का, इसी प्रकार 7 का। अब चलते हैं 9 फैमिली 9 में चलते हैं। तो फैमिली 9 का पहचान बता ही दिया आप लोग को, पहचान क्या होती है इसकी, ठीक है। पहचान देखिए, पहचान इसकी पहचान हर में क्या होगा? हर में 9 होगा और प्रतिशत के रूप में 11.11% होगा, ठीक है। 9 की फैमिली में हर में 9 होगा और प्रतिशत के रूप में 11.11% होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहचान देखिए, पहचान किसकी? टेबल 9 की पहचान है। नौ की पहचान क्या कहता है? हर में 9 होगा, हर में 9 होगा, ठीक है। और प्रतिशत के रूप में क्या होगा? प्रतिशत इसका 11.11% होगा, ठीक है। क्या होगा? 11.11% होगा। तो अगर हम कहें 1/9 बराबर 11.11%, 1/9 बराबर 11.11%। तो अगर हम इसका 2 गुना करें तो 2/9 होगा, 2/9 ये कितना होगा? 22.22% होगा। कितना होगा? 22.22%। 4 गुना करते हैं इसका तो 4/9 बराबर इसके अंदर 44.44%। ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है तो 9 की श्रेणी में आती है। किसके? 9 की श्रेणी में। अगर हम 5/9 कर दें, कितना? 5/9 करते हैं इसका तो 55.55%, ठीक है। अगर यही हम कर दें 7/9% बराबर तो 77.77%, या 8/9% कह दे इसका तो कितना हो जाएगा? 88.88%, ठीक है। पहचान हमेशा हर में 9 और प्रतिशत के रूप में 11 का गुणज होगा, 11.11 का गुणज होगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टेबल 9, टेबल 10, टेबल 10, टेबल, ये आसान है, टेबल 10। पहचान, पहचान है इसकी, हर में 10 और प्रतिशत के रूप में, और प्रतिशत बराबर होगा 10%। ठीक है, ये पहचान है इसकी। इसी का गुणा जो होगा, कोई भी होगा तो इसी का गुणा, यानी कह सकते हैं 1/10 बराबर 10%। अगर इसका हम गुणा करें, 2 गुना, नहीं सॉरी 3 गुना करें, क्योंकि 2 से 10 कट जाता है, 3 30% बराबर 3/10, 7/10 बराबर 70%, 9/10 बराबर 90%। ठीक है, चलिए टेबल 11 का टेबल, 11 का टेबल देखते हैं। पहचान वही हर में 11 होगा, पहचान जो है हर में 11% के रूप में, प्रतिशत जो होगा, प्रतिशत का जो गुणा जो होगा, प्रतिशत गुणा कौन होगा, 9.09%। यानी कि कह सकते हैं 1/11 का मतलब दे दिया है 9.09%। अब जो भी होगा इसी का गुणा जो होगा, क्या होगा, जो भी होगा इसी का गुणा जो होगा। अगर हम 2 से करते हैं तो 2/9 बराबर, 2/9 बराबर कितना दे देगा हमारा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। 2 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। 4 देखिए, 4/9 बराबर 9 चौको 36, 9 चौको 36%। आगे देखते हैं, 5/9 बराबर 9/45.9/45%। और 6 नहीं 7 थे, 7/9 बराबर 963.963%। इसी प्रकार ले लेते हैं 8, 8/9 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 972.972%। ठीक है, कोई भी गुणा जो होगा गुणा इसके रूप में लिखा जाएगा। कुछ टेबल है, कुछ वैल्यूज है उसको याद कर लीजिएगा। जैसे मैं दे दिया, नोट में कुछ लिख लीजिए, नोट में 1/12 का जो प्रतिशत होगा, 1/12 होता 8 संबंधित 33%। कितना, 8 संबंधित 33% होगा। 8 संबंधित 33%, कितना होगा, 8 संबंधित 33%। अब इसका गुणज कुछ भी हो सकता है, आप लिखते जाइए। 1/13, 1/13 का जो फॉर्म होता है 7.69%, 7.69%। ध्यान में रखिएगा, यही सब पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं था। जो मैं लिखा है वही पूछा था। और 1/14, 7 का जो टेबल लिखाया था उसको आधा कर दीजिए। 7 के टेबल में 7 की पहचान बराबर 14.28 होता था। कितना होता है, 14.28, यानी कि 7.14%। ठीक है, 15 का 1/15 का होता है, 1/15 का आप लिख लीजिए 6.66%। 1/16 का लिख लीजिए, 1/16 का क्या होता है, 6.25%। 1/17 का लिख लीजिए, 1/17 बराबर होता है आपका 5.88%, 5.88%। और 1/18 का लिख लीजिए, 1/18 का होता है
5.5%, 5.5%। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/19, 1/19 का होता है, 1/19 का आपको मिल जाएगा 5.26%। कितना? 5.26%। 1/20 का चलेगा, 1/20 का बोलिए, 1/20 बराबर 5%। ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे मान लीजिए 24 का होता है, 1/24 का मतलब होता है 4.16%। बस इतना काफ़ी है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे का कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट तो चलिए, कॉन्सेप्ट आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट। टेबल आज सारे समाप्त हो गए, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। तो पहला है ज़्यादा यानी वृद्धि, कमी पर आधारित, कमी आधारित पर कमी ज़्यादा वृद्धि पर आधारित प्रश्न कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूँ 10% की वृद्धि हो, कितना? 10% की वृद्धि। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। 10% का वृद्धि का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको भिन्न में तोड़िए, भिन्न में तोड़िए, भिन्न में इसको तोड़िए। तो भिन्न में कैसे तोड़ेंगे? 10/100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इससे इसे कैंसिल, इनके बचा हमारा 1/10। कहा क्या है? 10% की वृद्धि। कितना? 10% की वृद्धि। लेकिन ये जो 10 है हमारा, पहले 10 के बारे में बात कर लेते हैं। 10, ये जो 10 है, 10 क्या है हमारा? मूल है। क्या है? मूल नहीं, मूल मान। क्या? मूल मान है। पहले यानी कि प्रारंभिक मान है, प्रारंभिक कुल मान, शुरुआत। इसका मतलब ये तो जो हर में होता है, जो बटे में होता है, वो हमारा कुल मान होता है। क्या होता है? कुल मान। और जो हर में, ये हर है, और अंश में जो आता है वही, अंश में जो आता है वही हमारा वृद्धि या कमी होता है। क्या होता है? वृद्धि या कमी होता है। ठीक है। अगर इसे लिखेंगे रेशियो के रूप में लिखेंगे इसको, तो कैसे? नीचे का जो मान है, नीचे वाला, ये हमारा पहला मान है 10, बढ़ के कितना हुआ? 10% बढ़ा, यानी कि बढ़ा कितना? 1 बढ़ा, यानी कितना हो गया हमारा? 11। ठीक है, ये कह सकते हैं ये जो हमारा मान है इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, और ये हमारा क्या है? फाइनल मान है, फाइनल वैल्यू। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब प्रश्न इसमें कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं। हमें लगता है कि 10 या 11 प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें का पहला प्रश्न का टाइप 1, टाइप 1 कैसे पूछे जाते हैं इसमें प्रश्न? देखिए, पहला अंश और हर से संबंधित प्रश्न, अंश और हर से संबंधित प्रश्न। ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसे समझाना, जैसे मान लीजिए अंश में ए प्रतिशत की वृद्धि हुई और हर में बी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमें ए बटे बी प्राप्त होता है, ए बटे बी प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए, प्रारंभिक भिन्न बताइए क्या होगा, प्रारंभिक भिन्न क्या होगा, वो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मान लीजिए प्रारंभिक भिन्न मान क्या है, तो प्रारंभिक भिन्न प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, जो लास्ट का भिन्न दिया है उसे ही ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। गुण जो हर का मान है, जो अंश का मान है और जो हर का मान, इसे उल्टा कर देंगे, जो अंश में दिया है उसे हर में लिख देंगे, जो हर में दिया है उसे अंश में लिख देंगे। फिर देखिए जो हर में दिया है उसे अंश में लिखेंगे, जो अंश में दिया है उसे हर में लिखेंगे। तो अंश में क्या दिया है, ए प्रतिशत, यानी कि 100 तो पहले होगा, अब बढ़ा कितना है, ए प्रतिशत, ठीक है। इसी प्रकार हर में लिखेंगे, इसी प्रकार हर में 100 में कितना जोड़ेंगे, बी जोड़ देंगे, बी प्रतिशत, ये हमारा। एक बार और समझिए, अंश में जो दिया है उसे हर में लिखेंगे, जो हर में दिया है उसे अंश में लिखेंगे, यही हमारा प्रारंभिक भिन्न होगा। चलिए इस पे एक आधारित प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक भिन्न देखते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर देते हैं, 10% की वृद्धि कर देते हैं, तथा इसके हर में 12% की कमी कर देते हैं, 12% की कमी, 12% कमी कर देने पर 12% कमी कर देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बताइए कि प्रारंभिक भिन्न क्या था। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए, प्रारंभिक भिन्न जैसे मैंने बताया थ्योरी में वैसे आपको करना है। तो यही तो दिया भिन्न हमारा, इसी भिन्न को लिखेंगे हम 15/64। अब जो हर है उसे अंश में, जो अंश में है उसे हर में लिखेंगे। तो हमारा अंश कितना है, 10% की वृद्धि होती है। जैसे हर में लिखेंगे कितना, 100 + 10 यानी कि 110%, 110%, और 12% की कमी यानी कि गुणे 88%, ठीक है। अब जो कुछ कटने वाला है कट कर दीजिए, 11/88, 11 × 110, ठीक है। 5 × 15, 5 × 10, ठीक। 2 से कटिए इसको, 2 × 4 = 8, ये कट जाएगा हमारा 16 × 4 = 64, ठीक है।
यानी कि हमारा वैल्यू आ गया 3/16। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसको एक और प्रश्न से समझते हैं। एक और प्रश्न से समझिए, जैसे मान लीजिए अंश में 220% की वृद्धि हो जाती है तथा हर में 150% की वृद्धि 150% की वृद्धि, तो परिणामी भिन्न में प्राप्त होता है कितना? 4/5। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए। तो प्रारंभिक भिन्न बताना हमको सेम प्रक्रिया जैसे मैंने 4/5 लिखना है हमें। और क्या करना है, जो अंश का है उसे हर में ले जाएंगे, 120 100 जोड़ देंगे कितना? 320%। ये हुआ। हर में 150% की वृद्धि, यानी कि कुल मान कितना हो जाएगा हमारा? 250%। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 खत्म, 4 से 32, 8 चौके 32, 5 से 25, यानी कि हमारा मान आ गया 5/8। यही हमारा प्रारंभिक भिन्न था। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।